वंदे मातरम देशवासियों। कल शाम से लेके आज तक बहुत सारे मेरे पास फोन कॉल और मैसेज आए और सब में दो ही सवाल पूछे गए थे कि डॉक्टर आशीष, जो यूपीए ने अपना नाम बदल के I.N.D.I.A रखा है, जिसको वो इंडिया कह के प्रोजेक्ट करने का दुष्प्रयास कर रहे हैं, आपका इसके बारे में क्या कहना है? और दूसरा सवाल, क्या ये प्रयास एनडीए लेड बाय मोदी को बीट करने में कामयाब होगा 2024 में? तो मुझे लगा क्यों नहीं अपने सभी दोस्तों से एक साथ बात कर ली जाए, इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों आप खुद सोच के देखिएगा, कोई भी माता पिता अपने बच्चे का नाम, कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट का नाम या कोई ओनर अपनी कंपनी का नाम कब बदलता है? जब उसको यह बात समझ में आ जाती है इट इज नॉट वर्किंग, भाई कुछ हो नहीं रहा है, इसकी बात नहीं बन रही, कुछ और ट्राई किया जाए। सो इट इज ए डेस्परेट इफेक्ट, डेस्परेट मैयर टू समहाउ गाड़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास है। तो यानी ये पहले तो यही मान लेना उचित है कि वो ऑपोजिशन समझ चुकी है कि उसका कुछ हो नहीं रहा, इसलिए नाम बदलना जरूरी है। अब दूसरा सवाल, जो उन्होंने नाम रखा, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं दोस्त, हम कोई नाम रखते हैं और फिर उसके पहले इनिशियल या कोई बीच का वर्ड लेके एब्रीवेशन बना देते हैं। लेकिन यहां पे क्या किया गया, यहां पहले एब्रीवेशन बनाई गई ये सोचते हुए कि किस तरीके से उसका फायदा उठाया जा सकता है, और बाद में उस एब्रीवेशन के कुछ वर्ड्स इधर उधर के जोड़ के उसकी फुल फॉर्म देने का प्रयास किया गया। नाम इन्होंने क्या सोचा, INDIA, क्योंकि नैरेटिव क्या सेट करेंगे, इंडिया अगेंस्ट मोदी, इंडिया इज द नेशन, वी आर द नेशन। अगर आपको लगता है कि कोई भी जिसमें जरा सी भी बुद्धि है वो इस बात से इत्तेफाक रखेगा, क्या कुछ पार्टीज, फिर चाहे वो 10 का समूह हो, 20 का समूह हो, 30 का समूह हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या कुछ पार्टीज, कुछ संगठन मिलके ये कह सकते हैं कि वी रिप्रेजेंट इंडिया? द आंसर इज नो, अनलेस दे बिकम द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स टू बी एम्पावर्ड टू रिप्रेजेंट इंडिया। सिर्फ नाम रख लेने से कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूं। हां, ये सोच कांग्रेस की रही है पुरानी भी, जब वो ये कहते थे इंदिरा इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। बाद में उन्होंने कहना शुरू किया कंट्री इज कांग्रेस एंड कांग्रेस इज कंट्री। लेकिन इन दोनों सोच से कोई भी समझदार हिंदुस्तानी इत्तेफाक नहीं रखेगा। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आज इस नाम को वैलिड मान लिया जाए और इसके अगेंस्ट कोई एक्शन ना लिया जाए, तो कल को अगर ये न्यूज आती है कि भाई इस पर्टिकुलर गठबंधन ने 543 में से 534 सीटों पे लड़ी, तो मैसेज क्या जाएगा, इंडिया फॉट ऑन 534 सीट्स। क्या ये ठीक मैसेज लगता है आपको? अच्छा, मान लीजिएगा गठबंधन हार गया, तो क्या मैसेज जाएगा, इंडिया को चुनाव में करारी हार मिली। इंडिया हार सकता है क्या? जवाब है नहीं। अगर आप ये कहना चाहें, क्योंकि चुनाव में तो एक दूसरे के ऊपर खींचाखानी, टिप्पणी सब चलती रहती है, किसी भी गठबंधन के नेता को करप्ट कह दिया जाता है, उसके सबूत हो ना हो, ऐसे बहुत से नेता पास्ट में करते रहे हैं। तो क्या अगर इस तरह की कोई स्टेटमेंट आए कि इंडिया के ज्यादातर नेता करप्ट हैं, क्या ये स्टेटमेंट सही मैसेज देगी थ्रू आउट द वर्ल्ड? अपने फायदे के लिए एकजुट हुए कुछ नेताओं का गुट है इंडिया, अगर ऐसा कोई बीजेपी का नेता बोले तो क्या यह सही मैसेज जाएगा? इंडिया कैन नॉट बी डिफेम्ड, इंडिया कैन नॉट बी ब्रॉट टू एनी कंट्रोवर्सी, इंडिया कैन नॉट बी मेड टू पार्टी बिटवीन एनी टू पॉलिटिकल पार्टीज और एसोसिएशंस। ये मेरा छोटा सा पॉइंट है जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। अगर ये पर्टिकुलर गुट पीएम मोदी पे कोई प्रहार करता है, कोई किसी तरह की टिप्पणी करता है, तो क्या न्यूज में हेडलाइन जाएगी, इंडिया का पीएम मोदी पे करारा प्रहार? क्या लगता है इंटरनेशनल वर्ल्ड में ये ठीक है? मान लीजिएगा भविष्य में इनकी जो बहुत संभावना है इस ग्रुप की आपस में टूट फूट फिर हो गई, नहीं बनी इनकी, क्योंकि वैसे इनकी कोई एक तरह किसी तरह की आइडियोलॉजी तो मैच करती नहीं है, तो ऐसे में क्या न्यूज बन के जाएगी, इंडिया में पड़ी फूट, इंडिया टूटने के कगार पे। आपको क्या लगता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी भारतीय जिसकी रगों में हिंदुस्तानी खून दौड़ रहा है, वो इस तरह के वक्तव्य को सेट होने देगा? अच्छा, फिर ये अपना इस गठबंधन का कोई ना कोई कन्वीनर बनाएंगे, वो क्या लिखेगा, कन्वीनर इंडिया? अरे
किसने तुमको इतना हक दे दिया भाई कि तुम अपने देश के नाम को इस तरह से अपने व्यक्तिगत यूज के लिए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सको? मैं तो एक भारतीय होने के नाते कहूंगा किसी को भी ये अलाउ नहीं किया जाना चाहिए कि वो मेरे देश के नाम को कोट करे, मिसकोट करे, यूज करे, अब्यूज करे, सिर्फ इसलिए कि उसको अपने सेल्फिश मोटिव अचीव करने हैं। और दोस्तों, अब रहा सवाल दूसरा कि क्या ये गठबंधन, जिसको बहुत बार बहुत से लोग ठगबंधन के नाम से भी पुकार रहे हैं, क्या ये 2024 में एनडीए लेड बाय मोदी को बीट करने में सक्षम होगा? तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, ये वो ठगबंधन है जिनका टोटल ग्रुप एसेट, अगर इनका कहना कि इन्होंने कितना इनका मिला के लूट खसोट है, तो तकरीबन 20 लाख करोड़ का है जो ये सब मिलके लूट खसोट कर चुके हैं। ये कुछ करप्ट लोगों का एकजुट है, समूह है, गिरोह है, जो ईडी सीबीआई से डर के मोदी को हटाने के चक्कर में एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। चोर चोर मुसेरे भाई जो होते हैं ना, बस वो वाली कहानी आप समझ लीजिए। क्योंकि ना तो इनका कोई एक नेता है, यहां तो बैंड है, बाजा है, लेकिन बिन दूल्हे की बारात है। ये ऐसी कहानी है इनकी, क्योंकि इस गाड़ी का कोई ड्राइवर ही नहीं है। और जिस गाड़ी का ड्राइवर नहीं होता ना, बस में सब सवार हैं, पर किसी को तो ड्राइविंग सीट पे बैठना होगा। लेकिन जिस गाड़ी का ड्राइवर नहीं होता, वो गाड़ी कहां तक पहुंचेगी और उसमें कितने लोग सवार होना चाहेंगे, ये मैं आपकी बुद्धि और विवेक के ऊपर छोड़ता हूं। क्योंकि ना इनका कोई नेता है, ना इनके पास कोई नीति है, ना इनके पास काम करने की नीयत है, ना ही इनके पास नैतिकता है, और ना ही कोई निर्णय लेने की शक्ति है। तो जिस गठबंधन या ठगबंधन के पास नेता, नीति, नियत, नैतिकता और निर्णय लेने की शक्ति, ये तीनों ना हो, वो कहां तक लोगों के लिए खड़ा हो सकता है, ये सोच का विषय है। क्योंकि जहां पे एनडीए सेवा की नियत के लिए काम करती है, वहीं पे ये समूह सत्ता को चाहने के लिए, हथियाने के लिए एकजुट होकर साथ आया है। अब ये इनका एक तो चीज तय है इनके अंदर, मोदी के खिलाफ लड़ना है। बड़ी बार कह दिया, बड़े लोगों ने कह दिया, आपस में इनका एक हम राय है इस एक पॉइंट के ऊपर, बस इसी एक पॉइंट पे हम राय हैं कि मोदी के खिलाफ हमें एकजुट होकर लड़ना है। मोदी के खिलाफ लड़ना है तो ठीक है भैया, आपस में नहीं लड़ना है, ऐसा तो कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। क्योंकि एक दूसरे के बाल तो ये खींचेंगे। मौत के बारे में कहा जाता है, आएगी या नहीं आएगी ये तय नहीं है, सिर्फ ये है कि कब आएगी। आएगी नहीं आएगी ये तो पक्का आएगी, आएगी कब आएगी ये पता नहीं किसी को। ठीक इसी तरीके से इस ठगबंधन का भी आपस में तोड़ होगा या नहीं होगा, इसमें कोई दुविधा किसी को है ही नहीं। ये तो टूटेगा ही टूटेगा। हाँ, कब टूटेगा बस इतना पता नहीं है, जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम व्हेन। कब होगा ये उम्मीद है जल्दी होगा। अच्छा, सोच के देखिएगा, कुछ लोग कहते हैं अरे मोदी जी तो कहते थे कि भाई मैं अकेला ही सब पे भारी हूं। तो मोदी जी को जब ये 26 लोग इकट्ठे हो रहे थे तो 38 लोगों का एनडीए अलायंस की मीट करने की क्या जरूरत पड़ गई? मोदी जी डर गए क्या, घबरा गए क्या? बिल्कुल नहीं दोस्त। क्या है ना, ये 26 लोगों को इकट्ठा करके फिर से एक भ्रम फैलाने का कोशिश कर रहे थे। क्या भ्रम? सब एक साथ आ गए, सब मोदी के विरुद्ध है, देखिएगा पूरा भारत मोदी के अगेंस्ट खड़ा हो गया, एनडीए वर्सेस इंडिया, ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे। तो इनके इरादों को धूल में मिलाना जरूरी था। ऐसा कोई नैरेटिव सेट नहीं हुआ, जनता को बताना जरूरी था। इसके लिए वो 38 लोगों को साथ लेके एक बैठक की गई, जो कि भविष्य में और कहीं ज्यादा इसका नंबर होने वाला है। इसमें किसी को कोई दोराह की बात नहीं है, क्योंकि यहां पे किसी तरह का भी कोलेशन ऑफ कंपल्शन तो है ही नहीं। मजबूरी में तो साथ जुड़े नहीं हैं एनडीए में, जैसे कि या विपक्ष में जुड़े हैं। यहां पे क्यों जुड़े हैं? यहां पे तो कोलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन है। यहां पे दे आर नॉट हियर टू कंपीट विद ईच अदर। एनडीए में जितने सहयोगी दल हैं वो एक दूसरे के साथ कंपीट नहीं करते हैं, वो तो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। इसीलिए वो आज अपना 25वां सालगिरह एनडीए जो है वो मना रहा है, और एक टाइम टेस्टेड ऑर्गेनाइजेशन वो बन चुका है। टाइम टेस्टेड वो एक संगठन बन चुका है, एक समूह बन चुका है, अलायंस बन चुका है, जो 25 साल से देखा परखा गया है टाइम की कसौटी पे, और फिर भी हर बार लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतर के उसने दिखाया है। अब ये देश की जनता को डिसाइड करना है
कि 2024 का जो इलेक्शन है ना वो किस चीज के लिए होगा। मोदी हटाओ का नारा ज्यादा अच्छा लग रहा है या करप्शन हटाओ का ज्यादा अच्छा लग रहा है। 2024 का जो चुनाव है वो इन दोनों में से किसी एक ही बात के ऊपर लड़ा जा सकता है। दोस्तों बड़ी हैरानी की बात है, जो लोग खुद को गरीबों का मसीहा बोलते हैं ना, हम गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम गरीबों के लिए हैं, हम गरीबी हटाएंगे। आपको हैरानी होगी कि इस मीटिंग में जो बेंगलुरु में हुई, जिसमें सारे विपक्षी दल एक साथ होके गरीबों के लिए लड़ने के लिए इकट्ठे आए, इनके ज्यादातर सारे नेता और मुख्य जो थे लोग वो सब अपने अपने प्राइवेट जेट लेके आए। क्यों भाई, बेंगलुरु में सीधी सीधी फ्लाइट नहीं जाती है क्या? एक एक आदमी को एक एक प्राइवेट जेट लेके आने की क्या जरूरत पड़ गई? फिर चाहे वो ममता बनर्जी हो, अखिलेश हो, लालू हो, राहुल सोनिया गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, उद्धव हो, शरद पवार हो, नीतीश हो, ये सब अपने प्राइवेट जेट लेके वहां पहुंचे। ये हैं गरीबों के मसीहा। दोस्तों एनडीए का हिंदी में नाम होता है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ये जो नाम लेके आई है ना I.N.D.I.A, क्या इसका हिंदी में नाम कोई बता सकता है? क्या इन्हें खुद को भी पता है? अरे हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है, अब तक हिंदी में इन्होंने इसका नाम ही नहीं रखा, क्योंकि इनका मेन फोकस कहां था? सिर्फ इंडिया शब्द बनाने में, किसी तरीके से नैरेटिव सेट करने में कि भाई पूरा देश मोदी के विरुद्ध है। बस इस चक्कर में मेरे नाम में क्या रखा है भाई, काम में बहुत कुछ रखा है। काम में क्या करके दिखाएंगे वो देखेंगे, क्योंकि 2014 में जहां 38% वोट शेयर लेके एनडीए आया था, तो वहीं 2019 में 45% वोट शेयर हो गया था और 2024 में 50% को क्रॉस करेगा। इसका हर राजनीतिक पंडित को पूरा पूरा अंदेशा है, इतबार है कहूंगा एक तरीके से, क्योंकि 2019 का जो रिजल्ट था उसमें 303 सीटें बीजेपी अपने दम पे लेके आई थी, जिसमें से 224 सीटें तो ऐसी थी जो 50% से भी ज्यादा मार्जिन पे बीजेपी अकेले अपने दम पे जीत के लेके आई थी और एनडीए तो 350 को क्रॉस कर गया था। तो आप सोच के देखिएगा कि पिछले अभी 5 साल के अंदर मोदी जी ने जितने विकास कार्य किए हैं उसके बाद ये नंबर कहां तक जा सकता है, इस चीज का उनको भी अंदेशा है। अच्छा, एनडीए जो है ना, मालूम नहीं क्यों एक सबको साथ जोड़ने का प्रयास करके चल रहा है, तोड़ने का नहीं। अनलाइक द ऑपोजिशन पार्टी, जोड़ने का मेरा मतलब क्या है? इंक्लूसिव, सबके लिए। भले ही वो लोग जो हमारे साथ नहीं भी है ना, उनको भी अपने साथ लेके चलना बहुत बड़े दिल की बात है दोस्त। अपने परिवार के लोगों को भारत रत्न, भारत श्री और इस तरह के भारत भूषण, बड़े सारे पुरस्कार लोग देते रहते हैं, दिलाते रहते हैं, लेकिन ऑपोजिशन के लिए इतना बड़ा दिल दिखाना ये सिर्फ मोदी लेड एनडीए ही कर सकता है। क्योंकि जहां पद्म सम्मान से मुलायम जी को, गुलाम नबी आजाद को, तरुण गोगोई को सुशोभित किया गया, तो वहीं पे भारत रत्न से प्रणब दा को भी सम्मानित करने का काम अगर किसी ने किया तो वो मोदी रूल्ड, मोदी लेड एनडीए सरकार ने किया। दोस्तों ये कुछ तथ्य मैं आपके सामने लेके आना चाहता था, क्योंकि ये एनडीए वर्सेस इंडिया ऐसा जो नैरेटिव बन रहा है ना, क्योंकि जो इन्होंने इंडिया का फुल फॉर्म दिया ना I.N.D.I.A, इसके ऊपर मैं बात करूं तो I स्टैंड्स फॉर, इन्होंने जो कहा इंडियन, N स्टैंड्स फॉर नेशनलिस्टिक, D स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंटल, I स्टैंड्स फॉर इंक्लूसिव एंड A स्टैंड्स फॉर अलायंस। अब ये शब्द कहां से चुरा के लेके आए ये देखिएगा। जब ये कहते हैं इंडियन, तो किसने कहा था? भारत पहले का नारा किसने दिया था? एनडीए ने। जब ये खुद को नेशनलिस्ट कहते हैं तो देशभक्त हैं, ये हमारे रगों में देश का खून दौड़ता है और देश सर्वप्रथम, ये नारा किसने दिया था? ये दिया था एनडीए ने। जब ये डेवलपमेंटल की बात करते हैं तो विकास की राजनीति कौन कर रहा है और कौन ये शब्द लेके आया? एनडीए। जब ये इंक्लूसिव शब्द कहते हैं तो सबका साथ सबका विकास किसने नारा दिया? एनडीए। और जब ये अलायंस की बात करते हैं तो वो एनडीए ही है जो गठबंधन है, क्योंकि इनका तो ठग बंधन है दोस्तों। क्योंकि जो स्केल, जो स्पिरिट, जो स्पीड और जो स्कोप ऑफ ग्रोथ एनडीए दिखा चुका है पिछले 9 साल में, तभी तो कहते हैं ना 9 साल बेमिसाल, क्योंकि हम लोग तो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 साल ऐसा करके इस समय पर्व मना रहे हैं मोदी जी के 9 साल पूरे होने पे। क्योंकि हमारे यहां मजबूरी का गठबंधन नहीं होता, हमारे यहां तो मजबूती का गठबंधन होता है। क्या मुकाबला करेंगे वो लोग जो एक दूसरे के बाल नोचने को तैयार बैठे हैं। दोस्तों एनडीए में मैंने देखा कोई छोटा और बड़ा तो है ही नहीं है, क्योंकि यहां सबको एक समान लेके चला जा रहा है।
सबको साथ लेके चला जा रहा है और छोटे छोटे राज्य के जो दल हैं उनको भी राष्ट्रीय दलों के साथ सम्मिलित करके आगे बढ़ा के ले जाया जा रहा है। फिर चाहे वो कोरोना टाइम हो, चाहे वो और कोई कैलेमिटीज हो, सबको एक समान मान सम्मान देते हुए ये टाइम टेस्टेड एनडीए ने पिछले 25 साल में जो अपनी प्रखरता की वजह से, अपनी ऑनेस्टी की वजह से एक एक्सेप्टेंस लोगों के दिलों में बनाई है, उसके चलते हमें किसी को शायद कोई संदेह नहीं है कि लोग अपना मन बना चुके हैं और आने वाले 2024 के अंदर मोदी जी को फिर से लेके आ रहे हैं। क्योंकि ये सबको पता है कि तकरीबन 350 सीटें जहां एनडीए के पास हैं, वहीं ऑपोजिशन के पास मात्र 150 सीटें हैं। क्योंकि इन लोगों के दल तो मिल गए हैं, हाथ भी मिल गए हैं, दिल नहीं मिले, और वो मिलने का कोई चांस भी नहीं है। ऑलरेडी बहुत सारी न्यूज ऐसी सर्कुलेट कर रही हैं सोशल मीडिया पे, जो कि आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। क्योंकि इन लोगों का असली टेस्ट तो तब आएगा जब सीट शेयरिंग फार्मूला फाइनल होगा, और वो सीट शेयरिंग फार्मूला ही ऐसा है जिसके लिए इनके लिए कहना पड़ेगा कि अभी तो शुरुआत है, अंजाम अभी बाकी है, आग का दरिया है और डूब के जाना है। और धीरे धीरे इन सब की हकीकत सबके सामने आने लगेगी। क्योंकि यहां पे तो इनके लिए यही कहूंगा कि यहां नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है और सबके मन तो काले हैं। दोस्तों आप खुद सोच के देखिएगा, जो ये कहने चाहिए कि पूरा देश मेरा परिवार है, अगर वो ये कहने लगे कि पूरा देश मेरे परिवार का है, तो आप इससे समझ जाएंगे कि कितना छोटा अंतर है व्याकरण में, लेकिन समझ में कितना बड़ा अंतर है। और दोस्तों ये बात तो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी सिग्नल दे चुकी है। जैसे कि मोदी जी ने कहा अपने वक्तव्य में कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इलेक्शन आने से पहले किसी भी देश के बहुत सोच समझ के अपने कदम रखती है। क्योंकि जो अभी है, हो सकता है आगे हो ना हो, तो इससे बनाने के चक्कर में जो भविष्य में आने वाला है उससे बिगाड़ तो नहीं सकते। इसलिए ऑलमोस्ट न्यूट्रल या फ्लैट आउट हो जाते हैं लास्ट ईयर ऑफ इलेक्शन में। इंटरनेशनल कम्युनिटी सभी के अंदर ये चलन है। पर जिस तरीके से मोदी जी की एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, जिस तरह से उनको अंतर्राष्ट्रीय बाकी देशों और मंचों पे सम्मान दिया जा रहा है, जिस तरह से भारत के प्रति और एनडीए सरकार के प्रति वो दोस्ती और मैत्री का हाथ बढ़ा रहे हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो रिकॉग्निशन हो, चाहे इंटरनेशनल ट्रीटीज हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो मिलिट्री आपस में किसी तरह का ट्रेड करना हो, ये बात पक्का है इंटरनेशनल कम्युनिटी एक क्लियर सिग्नल दे रही है कि आपकी और मेरी तरह उसे भी पूर्ण विश्वास है, आएगा तो मोदी ही। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है दोस्त। क्योंकि भारत को विश्व गुरु बनाने का जो सपना हम सब ने मिलकर देखा है मोदी जी के नेतृत्व में, वो अब संकल्प बन चुका है। और उसकी सिद्धि के लिए हम सब मिलके एनडीए के नेतृत्व में हम सब समर्पित हैं और हम सब ये चाहते हैं कि भारत फिर से विश्व गुरु बने। इसलिए अब किसी की बातों में आना नहीं, और हम सबको यही यकीन है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक बात याद रखना, मोदी है तो मुमकिन है, और 2024 में आएगा तो मोदी ही। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर आशीष अब आपसे विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।